अग्नि परीक्षा राजस्थान के तपते और अंतहीन रेगिस्तान के सीने पर, जहां मीलों तक सिर्फ धूल भरी हवाएं और रेत के ऊंचे टीले ही दिखाई देते थे, वहां मिट्टी का एक पुराना और कच्चा घर बना हुआ था, जिसमें 100 साल का एक रहस्यमयी बूढ़ा बरसों से तन्हाई का जीवन गुजार रहा था। एक डरावनी और काली अंधेरी रात में, जब पूरा रेगिस्तान गहरी नींद में डूबा था और चारों तरफ खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था, अचानक उस जर्जर घर के लकड़ी के दरवाजे पर बहुत जोर जोर से दस्तक हुई। बूढ़ा गहरी नींद में था। वह हड़बड़ाकर उठा और उसने लाठी टेकते हुए जैसे ही दरवाजा खोला, वह सामने का मंजर देखकर दंग रह गया। वहां एक बेहद जवान, नाजुक और खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जिसका नाम सीमा था। सीमा अजमेर की यात्रा पर निकली थी, लेकिन रास्ता भटक कर इस वीराने में पहुंच गई थी। उसने कांपती आवाज में रात भर पनाह मांगी और बूढ़े ने उसे अंदर तो बुला लिया, लेकिन जैसे ही सीमा अंदर आई, बूढ़े की आंखों में एक अजीब सी कशिश और जुनून दौड़ गया। उस रात सीमा को पल भर के लिए भी चैन नहीं मिला, क्योंकि हर बार जब उसकी आंख खुलती, वह उस बूढ़े को अपने बिस्तर के पास खड़ा पाती। वह कभी चादर ओढ़ाने के बहाने तो कभी तकिया ठीक करने के बहाने उसके जिस्म के करीब आने की कोशिश करता। सीमा को उसकी बूढ़ी निगाहों में वासना नहीं, बल्कि कोई पुरानी अधूरी प्यास नजर आ रही थी, जिससे वह बुरी तरह डर गई। सुबह होते ही जब सीमा ने वहां से भागना चाहा, तो बूढ़े ने बड़े प्यार से उसे रोका और किसी काल्पनिक काफिले का झांसा दिया कि शाम तक लोग आएंगे जो तुम्हें अजमेर ले जाएंगे। पूरा दिन वह बूढ़ा अपनी झोपड़ी के आंगन में बैठा सीमा को किसी शिकारी की तरह एकटक घूरता रहा, मानो वह उसे अपनी नजरों से पी जाना चाहता हो। दूसरी रात और भी भयानक थी। जब रात के आखिरी पहर में बूढ़े ने सीमा के पास बैठकर उसके बालों को सहलाना शुरू किया, तो सीमा चीख उठी और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि तुम मेरे बाप की उम्र के हो। तुम्हें कोई शर्म नहीं आती जो एक जवान लड़की के साथ ऐसी ऊंची हरकतें कर रहे हो। लेकिन बूढ़े के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने बस एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा कि तुम जिसे ढूंढ रही हो, वह तुम्हें यहीं मिलेगा। बस मुझ पर एक रात का भरोसा और करो। सीमा अपने लापता शौहर नितिन की तलाश में दर दर भटक रही थी, और बूढ़े के मुंह से यह बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिर इस अजनबी को उसके अतीत के बारे में कैसे पता। डर और उम्मीद के बीच झूलती सीमा एक आखिरी रात रुकने को तैयार हो गई। उस तीसरी रात को बूढ़ा बिल्कुल भी नहीं सोया। वह पूरी रात सीमा के पैरों के पास बैठा रहा और उसके हाथ को अपने सीने से लगाकर रोता रहा, जैसे कोई बिछड़ा हुआ अपनी मंजिल को पाकर सिसक रहा हो। जैसे ही सुबह की पहली सुनहरी किरण उस कच्ची मिट्टी की दीवारों को चीरकर अंदर आई, एक चमत्कार हुआ। वहां वह 100 साल का बूढ़ा गायब था और उसकी जगह एक बेहद सुंदर नौजवान बैठा था, जिसे देखते ही सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उसका अपना पति नितिन था। नितिन ने फूट फूट कर रोते हुए बताया कि बरसों पहले एक रूहानी ताकत ने उसे उसके एक छोटे से मजाक की सजा के तौर पर बूढ़ा बना दिया था, और शर्त यह थी कि जब तक उसकी अपनी पत्नी उसे बिना पहचाने उसी बूढ़े रूप में उसके साथ 3 रातें नहीं बिताएगी, वह कभी इंसान नहीं बन पाएगा। नितिन चाहकर भी अपनी पहचान नहीं बता सकता था, क्योंकि जुबान खोलते ही वह हमेशा के लिए पत्थर बन जाता। सीमा की बेपनाह मोहब्बत और उस बूढ़े के प्रति उसके अटूट सब्र ने सदियों पुराने उस काले जादू को मिट्टी में मिला दिया। अब उनके बीच कोई पर्दा नहीं था, सिर्फ वफा और रूहानी सुकून था जो उन्हें दोबारा मिल गया था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत हर रूप को स्वीकार करती है और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अगर यह दिल को छू लेने वाली रहस्यमयी कहानी आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हम ऐसी ही और भी भावनात्मक और रोमांचक कहानियां आपके लिए लाते रहें।